आइए हम यहाँ की जनता से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो अपना कीमती वोट किसे देना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम टिकरी जैसा कि जानते हैं सर, अपने उत्तराखंड में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जी। तो हम यहाँ टिहरी ज़िले में आए थे, जनता की राय लिए, तो आपसे भी राय लेना चाहते हैं कि आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहते हैं? हम अपने कीमती वोट उत्तराखंड जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड जनता पार्टी के दिनेश धनाई जी, उनको देना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश। सर जो अभी यहाँ का जो सत्ता है, उनके जो काम है उनसे आप खुश हो गए? हाँ जी, हम खुश हैं। खुश हो आप? कार्यकाल में जी, उनके क्या नेक काम हुए हैं यहाँ पे? कई काम कर रखे सर, कई काम है सड़कें, हर चीज़ का उन्होंने अच्छा काम कर रखा। सर आपका नाम सर? विक्रम सिंह कटे। जी सर, आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहोगे? मेरा कीमती वोट इस बार टिहरी विधानसभा से बहुत ही तेज तरार और पूर्व मंत्री दिनेश धनाई जी के लिए है और उनका चुनाव चिन्ह है गैस का सिलेंडर। तो आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जाने माने जिले टिहरी में, और अब हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के पूर्व विधायक जिनका नाम है दिनेश धने जी, उनसे रूबरू होंगे और उनकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पहले क्या काम किया और आने वाले समय में क्या काम करेंगे। तो उनसे आइए बात करते हैं और थोड़ा रूबरू होते हैं, जनता तक अपनी बात पहुँचा। तो दिनेश धने जी, सबसे पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि जैसा जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ से जनता से रूबरू हुए हम, तो उनसे आपकी तारीफ बहुत सुनी, खास करके, और अपने तो वैसे बहुत सारे काम किए हैं, उनने बहुत सारे काम बताए आपके, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ सुनी आपकी टिहरी डैम की। तो सर ऐसा आपने क्या शुरुआत किया था टिहरी डैम पे, क्या ऐसा योजना बनाया था कि लोग बहुत प्रभावित हुए आपसे? देखिए, जब ये झील जो बनी है, जो आपको झील दिखाई दे रहे हैं, इसमें 125 गांव के लोगों के सपने हैं और 125 गांव डुबो कर एक झील बनी है, जिसमें कि एक गांव मेरा भी है। और जिस गांव के ऊपर आज ये जहां पर एक गतिविधियां हो रही है, ये मेरा अपना गांव है, मूल गांव, पैतृक गांव। मैंने उस गांव में जन्म लिया है। तो मेरा एक सपना था कि जो ये झील जो एक अभिशाप बन चुकी थी हम सब के लिए, एक डरावना मंजर था, इसको किस ढंग से इसमें एक जीवन डाला जाए, किस ढंग से इसको डेवलपमेंट किया जाए, किस ढंग से इसको रोजगार से जोड़ा जाए, किस ढंग से इसको खुशहाली के लिए जोड़ा जाए, ये सब मेरे मन में एक विचार था। चूंकि मैंने कहा कि मेरा पूरा जो इतिहास है और भूगोल है इस झील के अंदर समायोजित है, तो हमने प्रयास किया कि इसको एक खुशहाल जीवन दिया जाए और यहाँ का जो भविष्य है इसको संवारा जाए इस झील से। वही एक मेरा सपना था और उसी में मैंने आगे काम किया। तो दिनेश जी, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि जब आप सत्ता पे थे, पावर पे, तो आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे नेक काम किए। अब आप सत्ता पे नहीं है, तो उन काम जो योजनाएं आपने बनाई, जो काम आपने किए, उसमें अभी वो काम पेंडिंग पड़ गया है या चल रहा है, या अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम मैंने जहाँ पर छोड़े थे वो वहीं पे है और एक प्रयास भी किया गया इस सरकार के आने के बाद। जो यहाँ पे जीते हैं, जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने प्रयास किया कि वो जो काम थे उनको मिटाया जाए, उनको समाप्त किया जाए और लोगों के दिलों से जो काम मैंने किया, लोगों को दिलों पे मतलब इस काम को मिटाया जाए कि लोग भूल जाए इस काम को। लेकिन आज जो काम जहाँ पर छूटा है वो पीड़ा कोई और महसूस नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और मेरा प्रयास होगा कि जहाँ पर जो सपने अधूरे रहे उन सपनों को पूरा कैसे करना है वो मुझे आता है और मैं करूँगा। तो इस बार आपकी नई योजनाएं क्या है जनता के लिए? देखिए, इस झील में जो हमने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। मेरे वो सपने हैं, मेरे सपने यहाँ के हर जो नौजवान पीढ़ी आने वाला भविष्य है उसको संवारने का मेरा सपना है, वो अधूरा रह रखा है। और बहुत सी योजनाएं जो मैंने स्वीकृत की थी, जो धरातल पे नहीं उतर पाए, उनको धरातल पे उतारना है। उसके अलावा भी और बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लेकर मुझे यहाँ आना है। पहाड़ों में जो पलायन, हमारा जो दर्द है पलायन का, वो जो हम उस दर्द को जो झेल रहे हैं, उस दर्द को कैसे कम करें, ये मेरा प्रयास होगा। बात करने के लिए आए हैं श्री संजय मोगना जी, जो कि व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो और सामाजिक कार्य भी वो बहुत करते हैं। इनसे बहुत बड़े बड़े लोग इनसे राय लेते हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं इन्होंने जनता के लिए, समाज के लिए क्या क्या काम किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम संजय बगुणा है और मैं पूर्व में व्यापार मंडल अध्यक्ष चमा रहा हूँ और इस समय मैं जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल टिहरी गढ़वाल हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और समाज में जो भी समस्याएं होती हैं उनकी आवाज़ें उठाता हूँ। जी सर, जैसा कि जान रहे हैं आप, उत्तराखंड पे चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप अपना वोट किसे देना चाहोगे? मैं अपना वोट दिनेश धनाई जी को देना चाहूँगा। सर, इसके पीछे का कारण सर? क्योंकि दरअसल में ऐसा है कि हमने जो पिछला उनका कार्यकाल देखा, जब वो यहाँ पर पर्यटन मंत्री रहे, तो जिस हिसाब से उन्होंने अपने, क्योंकि वो कम ही समय मंत्री रहे और विधायक भी रहे,
तो जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे विकास की जो एक गंगा बहाई और युवाओं को रोजगार से जोड़ा और जो इनका विजन और मिशन है वो एक बहुत अच्छा है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं जी। जी सर, आने वाले समय पे क्या आप भी इलेक्शन लड़ोगे? हमारा तो कोई विचार नहीं क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं धनई जी को सपोर्ट करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश लोखड़ा और मैं यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मेरी धर्मपत्नी उत्तराखंड जन एकता पार्टी की व्यापार प्रकोष्ठ की महासचिव भी हैं और माननीय मंत्री जी से दिनेश धने जी से हम इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप 2012 से 2017 तक का इनका जो कार्यकाल देखेंगे आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मात्र ये 2.5 साल 2 या 2.5 साल तकरीबन केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे और जब ये कैबिनेट मंत्री रहे तो तब आप देख सकते हैं कि जब ये कैबिनेट मंत्री रहे और 2012 से 2017 तक का जो इनका कार्यकाल है उसमें आप देख सकते हैं कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पर सुरसिंगधार में आप नर्सिंग कॉलेज देख सकते हैं और ये पंपिंग योजना इन्होंने चलाई है और कहीं ऐसे जो सामाजिक कार्य है जो कि जिसका जो सामाजिक सरोकार जिसको समाज को मिल सकता है, ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं माननीय मंत्री जी ने। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के साथ 2012 से पहले से भी जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। सर, कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी यहाँ कोई काम ही नहीं की? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसका निर्णय जो है वो जनता भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से बेहतर करेगी और मेरे देखने से, मेरे विजन के देखने से, मेरा जो व्यक्तिगत जो देखना है, मेरे व्यक्तिगत देखने से ऐसे सामाजिक कार्य नहीं हुए हैं कि जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट के विधायक, माननीय विधायक जी हमारे कर सकते थे, वो उन्होंने अपने इन 5 सालों में वो जो सामाजिक हित के कार्य होते हैं वो नहीं किए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि इन लोगों का राय था कि यहाँ पे बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया और इनका वोट श्री दिनेश धने जी को जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे अपडेट और देते रहेंगे। धन्यवाद।